Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मजहब धर्म के नाम पे रहना भूलो, हम एक है बोलो, 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 मजहब धर्म के नाम पे। भैया जी टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है और बड़ी गहमा गहम बहस है। दरअसल आज भीड़ से जनता कहना चाहिए सवाल उठा कि आखिर आप एक नाम क्यों पकड़ के ऐसा ले आते हैं जिससे समाज में जनता के बीच में भी थोड़ा सा भावना गर्म हो जाती हैं। सवाल यह है कि आखिर कौन लोग हैं। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्री के नेतृत्व में बनी है और ये करेगी, पता लगाएगी कि आखिर ये जो लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, आखिर इसका कारण क्या है। ये सवाल है, यही बड़ा सवाल है। मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से तारुफ करा दें। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन कुमार जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ आलोक शर्मा जी मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत विनम्र आदमी है और बहुत आराम से और बहुत मीठा बोलते हैं। आलोक शर्मा जी की यह पहचान है। भाई आप हंसते क्यों हैं ऐसा? और आलोक शर्मा जी बहुत मीठा बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। हमारे साथ विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के। तीखा नहीं बोलते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा बोलते हैं, शुक्रिया। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद। आज गुस्सा नहीं करना है अजय जी, बिल्कुल गुस्सा नहीं, बहुत अपनी बात कहनी है बस। और प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद हाशमी जी, आज पता नहीं क्यों गुस्सा आया इन्हें, इतिहास सोसाइटी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल पहाड़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की अगर इजाजत हो तो मैं आलोक शर्मा को एक बार बुलवा देते हैं फिर। जी कोई खड़ा नहीं होगा जी। देखिए, जब से सरकार आई है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, इखलाक हो, सुरेश हो, रमेश हो, कोई भी नाम हो, किस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, लगातार ये सोचने का विषय है। यहाँ पर कनॉट प्लेस में बैठकर कि ये नाम रमेश का है और एक हिंदू बता दो, एक मुसलमान बता दो, ये करने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए। केंद्र सरकार ने एक भी जिले में नोडल ऑफिसर नहीं बनाया। 12 दिन हो गए हैं, आज 13 दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए, 30 दिन का समय दिया गया कि सख्त से सख्त कानून बनाइए। उस दिशा में एक भी कदम नहीं चले गए हैं अभी। आज जो हालत होती चली जा रही है कि पुलिस वाला जो वहां पर अलवर में था, उन्होंने स्वयं ने उस व्यक्ति को पीटा है। ये जो गुंडा तंत्र स्टार्ट हो गया है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, क्या दलित नहीं मारे गए? क्या गुजरात में दलित जो गौ की रक्षा कर रहे थे? मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं यहां से, एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट 4.5 साल में बनाई क्या आपने कि जिसके अंदर भीड़ ने जिन लोगों को मारा उनको सजा मिले? दूसरा सवाल जी, एक भी गौशाला जो केंद्र सरकार ने बनाई हो, 250 गौएं, अभी एक गौशाला जो सरकारी गौशाला थी वो जयपुर में मर गई, क्या एक भी अधिकारी के ऊपर एक्शन हुआ? केवल गाय, गौ, गंगा, गीता का नाम लीजिए, वोट बटोरिए और यहां से भागकर चले जाइए। बहुत बड़ी गौशाला थी, गाय मरती रही वहां पे, 250 गाय मरती रही, सरकारी गौशाला थी, एक चपरासी सस्पेंड नहीं हुआ वहां पर। आप व्यक्ति को मार देते हैं जो 2 गाय को सड़क पर लेकर जा रहा है। आज एक हिंदू किसान से पूछिए, मुसलमान किसान से पूछिए, आज गाय बिकनी देहात के अंदर बंद हो गई। जो गाय 60,000 की बिकती थी आज वो 25,000 की हो गई। ये नुकसान किसका है? और दूध भी यही हालत हुआ जी। मुझे लगता है कि अब इतने विनम्रता से सुनेंगे जैसे सबने सुना आलोक जी। आप बोलिए, आराम से बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूं, मॉब लिंचिंग कहीं भी हो, किसी उसको धर्म का रूप नहीं देना चाहिए, लेकिन धर्म का रूप कौन देता है? इन्होंने अभी प्रवचन दिया बड़ा लंबा चौड़ा, कहा कि बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कानून नहीं बचा। आप सुन लीजिए, मैंने आपसे कुछ बोला नहीं था। आलोक जी, आप अगर आप बोलेंगे बीच में तो फिर मैं बोलता रहूंगा। अब मेरी बात पूरी करने दीजिए ना मुझे। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी ने केवल 12 ट्वीट किए, 12, और केवल एक वर्ग के लोगों के लिए किए। क्यों किए, किस लिए किए? जो कांग्रेस के दामाद हैं रॉबर्ट बटेरा जी, उनके बहनोई ने अगर याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में मॉब लिंचिंग को लेकर के, तो 4 केवल राज्यों के नाम लिखे, वो भी भाजपा शासित राज्यों के, किसी और के नहीं लिखे। वो एक माहौल क्या बनाना चाहते हैं देश के अंदर? वो माहौल देश के अंदर एक नकारात्मकता का माहौल बनाना चाहते हैं, देश के अंदर लोगों के अंदर सांप्रदायिक दंगों में धकेलना चाहते हैं। अभी जिस प्रकार से आपने देखा कैसे उत्तेजना में आ गए हमारे साथी, किस लिए आ गए? वो इसी प्रकार का उत्तेजना पूरे देश भर में ये पैदा कर रहे हैं। आज इस देश में आवश्यकता है सबको साथ रहने की। इसमें भी राजनीति करते हैं आप, इसमें भी कहते हैं राजनीति करते हैं। अरे क्राइम हुआ, उसके अंदर हत्या तक का प्रावधान है, हत्या तक का प्रावधान है। अगर इसने मारा, भीड़ तंत्र की अगर आप बात करेंगे, मैं आपको पे जानना चाहता हूं, पहलू खान के जो लोग थे जिम्मेदार, उनका क्या हुआ? आप कानून, जो कानून ने सजा दी,
जिन लोगों को सजा देनी है कानून ने, हाँ तो सुन लीजिए ना, प्रतीक भाई एक की भी सजा नहीं। 6 लोगों के नाम लिए इससे पहले वाले केस में सीसीटीवी में 6 के 6 नहीं थे। कैसे कर दिया आपने? किसी को उठा करके बंद करा देंगे आप? सर जैसा कि यहाँ पे एक भाई साहब थे कहे कि मीडिया से मुझे बहुत नफरत है, मैं भी एक मीडिया के स्टूडेंट हूँ, लेकिन हिंदू और मुसलमान में इसे भेदभाव नहीं बताया जाता है। इसे दिखाया जाता है कि किस हिंदू और किस मुसलमान के मजहब में कि क्या सोच है उनकी। और भाई साहब ने जैसे कहा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि मूल्य लगा रहे हैं गाय के, अगर गाय को इतना मानते हैं तो मूल्य क्यों लगा रहे हैं? ये बताइए, गाय को अगर आप इतना मानते हैं तो मूल्य क्यों लगा रहे हैं आप? वो अनमोल चीज है, उसका कोई मूल्य नहीं है, और आप मूल्य लगा दिए कि 60,000 की बिकती थी, आज 25,000 में बिक रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं तो यहाँ नोएडा में रहता हूँ और मैं पत्रकारिता पढ़ रहे हैं? पत्रकारिता कर रहा है, फर्स्ट ईयर है मेरा। बैलेंस बनाए रहिएगा, बैलेंस बनाए रहिएगा। मेरी बात है, लेकिन मुझे पूरी बात करने के लिए मेरा कहना ही है, अरे राजेश भाई सुन लीजिए, मेरा कहना ही है कि एक आदमी नाटक करता है, गले लगा के मक्कारी दिखाता है पूरे देश भर में, दूसरा नाटक करता है आंखों के अंदर आंसू लाने के लिए। ये नाटक मत करिए, ये मक्कारी मत करिए। आज इस देश को लेना पड़ेगा, आज इस देश में आज सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की सबकी जिम्मेदारी है। आप देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है आजादी के समय से, 10 लाख लोगों को मरवा दिया आजादी के नाम पर। आपने 84 के दंगों में मॉब लिंचिंग उससे बड़ी हुई नहीं, भागलपुर में उससे बड़ी मॉब लिंचिंग नहीं हुई, मलयालम में उससे बड़ी मॉब लिंचिंग नहीं हुई, कर्नाटका में कुछ दिन पहले हुई वो मॉब लिंचिंग। थैंक यू नवीन, की बातें करके लोगों के अंदर बात नहीं करनी चाहिए। लेना पड़ेगा रिएक्शन, आपसे लेना पड़ेगा। एक गाय हो चाहे बकरी हो, गाय अमीर का धन होता है, बकरी कहा जाता है पुअर मैन्स काउ। एक गरीब किसान का पशु जो है वो कहीं ना कहीं धन के रूप में वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। मुद्दे की बात यह है कि आज तक आपने काउ ब्रीडिंग के लिए, गऊ की नस्ल सुधारने के लिए, कांकरेज नस्ल को बचाने के लिए, साहिवाल नस्ल को बचाने के लिए अगर एक कदम उठाया हो केंद्र सरकार तो आप बता दें मुझे केवल ये बता दीजिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट आप 4.5 साल में नहीं बना पाए। एक मिनट देखो, आपने जैसे ये डिबेट शुरू करी और जो हालात रहे सबको, अभी हम सभी ने, कुछ ही लोगों ने यहाँ पे पिक्चर देखी थी संजू, और वो कहते हैं जब हालात ऐसे बन जाए तो हिंदी पिक्चर में बड़े गाने हैं ऐसे, तो मुझे वो गाना याद आता है कि देखो या दीवानो ऐसा काम ना करो और राम के नाम को ऐसा बदनाम ना करो। आप गाय को लेके सारी बातें कर रहे हैं, दरअसल झगड़ा गाय को लेके नहीं है। गाय में सारे मेरे ख्याल पैनलिस्ट ज्यादातर लोग हिंदू हैं और हम सब उसी की बात के बात ठीक है, हमारी संस्कृति भी रही है, मैंने भी बचपन से रोटी खिलाई, अभी भी खिला रही है। एक बार सुन लो भाई, सुन लो। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जब गाय के नाम के ऊपर आप लोगों को मार दो। भाई साहब ने कहा कि मेवात और नूह के अंदर ये सारे काम होते हैं, मैं उसी के बिल्कुल साथ लगे हुए जिले से आता हूं, और आप ही के डॉक्टर हर्षवर्धन का ननियाल वहां पर है, जगदीश मुखी जी मेरे गांव के ही हैं। आप उन्हीं जिलों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? राजस्थान को आपने पूरा बदनाम कर दिया कि वहीं पे ऐसा होता है, आपने कहा वहीं पे मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री गोवा में क्यों नहीं बनाई आपने मणिपुर में आपकी सरकार बन गई, ये बनाओ मिनिस्ट्री। लेकिन आपने जैसे उन्होंने कहा कि आप वहां नहीं बनाओगे, वहां आप कहोगे, मैं बीच में तो नहीं बोला, तो मत बोलो, मैं बीच में नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ सरकार की वजह से, सुनो, मजहब नहीं है, किसी पार्टी की भीड़ को मोटिवेट कर दिया जाता है, उलझा दिया जाता है, ये बता दिया जाता है कि गाय आज दिल्ली के अंदर ये हालात बन गए कि गाय को अगर कोई गाड़ी जो आवारा घूम रही है, अगर कोई गाड़ी गाय को उठा के एमसीडी की लेके जाए तो उन लोगों ने, बदमाशों ने काम कर दिया है कि वो नंबर लेके, ट्रक का नंबर लेके व्हाट्सएप पे डाल देते, गाय कटने जा रही है और ड्राइवर को मार देते हैं। एमसीडी के ड्राइवर के, एमसीडी वाले गाय नहीं उठा रहे। एक ऐसा माहौल बन गया है। गाय अगर माता है, हमारी आस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बकरी, एक मिनट, बकरी और गाय की कोई तुलना नहीं है, बकरी गाय की तुलना हम नहीं कर रहे। ठीक है, किसी के लिए कोई भी आस्था हो सकती है, हमारी आस्था है गाय के अंदर, लेकिन उसके लिए मारने में मेरी कतई आस्था नहीं है, अगर वो हमारी माँ है। मैं ये कहना चाहता हूं प्रतीक जी, जैसे भी हम बात कर रहे हैं, 2 घंटे पहले ही मध्य प्रदेश के अंदर एक मेंटली डिस्चार्ज महिला जो है उसकी लिंचिंग हुई है, उसकी न्यूज रिपोर्ट में नाम नहीं लिखा गया है। तो पहली बात यह है, लिंचिंग केस में नाम क्यों ही लिखा जाता है? जब से मुसलमान होता है, जब हिंदू होता है, तो ये एक षड्यंत्र मेरी बात है। दूसरी, कोई भी लिंचिंग हो, भले हिंदू क्यों मुसलमान क्यों, पूरी तरीके से खंडन किया जाता है, मैं भी खंडन करता हूं। शुरुआत में कहा हमें पार्लियामेंट को जरूरत है कि क्या वो नया लॉ लाए, आईपीसी के अंदर अमेंडमेंट करे, क्योंकि जो लिंचिंग है वो हिंदू मुसलमान बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, परंतु देश की बात है। कल को अगर कोई एक पार्टी मान लीजिए इस्तेमाल करी, कोई दूसरी पार्टी इस्तेमाल करेगी, एक ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा करेगा, तो इस देश के हित में है कि पार्लियामेंट नया लॉ लाए या आईपीसी को अमेंड करे। और मुझे लगता है जो होम मिनिस्टर ने अभी कमेटी बनाई है वो एक फॉरवर्ड स्टेप है। जी आ रहा हूं मैं जी, लास्ट हमारे पैनल के उनको बोलने का मौका। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये मॉब लिंचिंग, और पिछले कुछ वर्षों में प्रतीक जी इसका स्वरूप बहुत भयानक तरीके से देश के सामने आया है। क्यों आया है, कैसे आया है, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। यहाँ बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे पैनल में आपने ये बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा यहाँ पे उठाया आज, लेकिन यहाँ जो तू मेमो हो रही है उसमें कहीं भी ये बात समझ नहीं आ रही कौन क्या कहना चाह रहा है। बहुत बड़ा इसका राजनीतिकरण हो रहा है, बहुत बड़ी ऐसी एक साजिश हो रही है। कौन करना चाहता है? ये जो लोग भी हैं
मैं उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकता, ना मेरे जहन में ये बात है, लेकिन जो भी हैं ये समाज का बहुत बड़ा एक नासूर बनने जा रहा है और इसको दूर करना हमारे समाज की, हमारे राजनीतिक व्यवस्था की, प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इत्मीनान से ये बात कह सकता हूं कि जो भी लोग ये हैं इनका उद्देश्य सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण की भी इसमें बू आती है और कहीं ना कहीं समाज के अंदर विघटन की और तोड़ने की बात भी आती है। नाउ सारे पैनल के लोग बोल चुके, नाउ द डिस्कशन इज ओवर। नाउ जी बस। मैं प्रतीक जी, जैसे भी नवीन जी ने कहा कि यहाँ उधम मचा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, या जो कुछ लोग मीडिया पे वो उठा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है अगर मीडिया उसको नहीं दिखाएगा, इन लोगों की समस्या यही है, ये चाहते हैं कि मीडिया उन चीजों को ना दिखाए जो देश में हो रहा है, जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, जो लिंचिंग हो रही है। मीडिया इनको बेनकाब इनको नहीं कर रहा, लेकिन ये बेनकाब हो रहा है। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि ये प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है। यहाँ पे कुछ भी मिसहैपनिंग होगी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, कोई गलत बात बोलेगा। मसूद साहब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। मैं नहीं, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मसूद साहब प्लीज एक मिनट, मैं एक मिनट, अब सारे लोग जज न बन जाओ। सवाल ये है कि बहस होती है, लेकिन बहस का डायरेक्शन कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां लगता है कि नहीं पहुंचना चाहिए। अब वो दुखद है, वो नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा आपके शो में ये बात कहता हूं कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात मत करो, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात मत करो, यहाँ हिंदुस्तानी की बात करो। यहाँ कोई भी अगर भीड़ में मारा जाता है, किसी की भी अगर रेप होता है तो वो बात करो। अब उस बात होती है तो आपको डर लगता है कि आपकी सरकार में हो रहा है तो आप जिम्मेदार होंगे। इस वजह से चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। ये बात उठती क्यों है? मुझे इसका जवाब एक आलोक जी दे दे। वो इसलिए दे दे कि जितनी घटना हुई केवल राहुल गांधी ने जो मुस्लिम लोग मारे गए उसी पे ट्वीट क्यों किया, बाकी लोगों पे क्यों नहीं किया? एक फिर भी इसका जवाब दे दे मुझे। प्रतीक जी, मैं एक बात देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिंचिंग के ऊपर जो डिसीजन दिया उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मसले को कहीं भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से, गाय के चश्मे से कहीं दिन नहीं देखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि लिंचिंग रुकनी चाहिए। और इस बात को आपके सारे पैनलिस्ट भी जानते हैं, जनता भी मानती है इस बात को कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। ये सर्वथा निंदनीय है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब लिंचिंग होती है तो सबसे पहले उसका नाम देखा जाता है, उसका जाति देखी जाती है और उसका धर्म देखा जाता है, और उसको सबसे पहले वो इससे गिरी हुई चीज कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन दुर्भाग्य यही है, मुझे चिंता इस बात की है कि हिंदुओं के नाम को दबा दिया जाता है और मुसलमान के नाम को उठा दिया जाता है। अगर आप चिंता, ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये जो चिंता आपकी है, ये चिंता अगर उल्टी हो जाए, कि समाज के लोगों को दबा दिया जाता है, समाज के लोगों का नाम दबा दिया जाता है। नहीं, हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। संपूर्ण हिंदू समाज के भावनाओं को सुनो। देखिए डिबेट से नहीं, अभी ब्रेक में कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया जनता के लिए, हिंदुओं को जाने क्या क्या बोला, आप देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब इनका स्तर गिर जाता है तो इस तरह की बातें करते हैं लोग। ये हिंदुओं को बदतमीज बोलते हैं। हिंदुओं को नहीं बोला। नहीं, जब आदमी की संपत्ति मिल जाती है, नहीं बोला, नहीं मैं कह रहा आप बैठिए। विनोद जी प्लीज बैठिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। नहीं बैठिए नहीं बैठिए ये बार मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ चलिए, मैं वही कर रहा हूँ, आप चलिए। किसी भी ब्रेक में इन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। प्लीज जनाब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने हिंदुओं का ठेका किसने दे दिया यार इनको? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हम हिंदू नहीं है, लेकिन हम वो हिंदू है जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया हमारा परिवार है। और ये वो हिंदू है, ये वो हिंदू वाली बात कर रहे हैं कि हिंदू मार दिया। एक मिनट रुक जाओ, बोलने दो। मेरे को एक बात पूछनी है। गाय मरती है, गाय हमारी माँ है, हमारी एक मिनट गाय मरती, अरे यार रुक जाओ। गाय हमारी माँ है, हमारी संस्कृति है, लेकिन जो बच्चा मरा है उसकी माँ भी हमारी माँ है भाई, वो भी हमारी संस्कृति है। तो हिंदू है, मुसलमान है, क्या फर्क पड़ रहा है? इस बात का क्या फर्क पड़ रहा है? प्लीज सिट डाउन। हम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। प्लीज सिट डाउन। नहीं, मैं उनसे नहीं पूछूंगा आज। प्लीज सिट डाउन जी।
प्रतीक जी, बात सच बात है, दिल की अंतरात्मा की आवाज टूट रही है आज हिंदू मुस्लिम नहीं, मॉब लिंचिंग समाज की इससे बड़ी समस्या कुछ नहीं हो सकती। और ऐसी समस्या पर यहाँ आप तू मैं कर रहे हैं। क्या देश किस दिशा में जा रहा है? कौन सा समाज बनाना चाहते हैं आप? क्या ये धर्मनिरपेक्षता यही है? क्या क्या हम अगली पीढ़ी हमारी क्या बनने जा रही है? जरा इस पर भी ध्यान दे लीजिए। ये डिबेट का इशू नहीं है, ये मीडिया का इशू नहीं है, ये समाज को बदलने का इशू था। 4 साल में आप 70 साल करते रहे, 70 साल में 4 साल में कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कितने लोगों को बताए जो हैदराबाद के अंदर जो टेकी को लिंच किया गया 8 दिन पहले, कौन से किसी ने ट्वीट किया? हैदराबाद में 8 दिन पहले पूछिए किसी से, कोई टेकी का नाम जानते हैं? क्यों? कर्नाटका के अंदर हुआ। जब तक हम राजनीति देखते रहेंगे, सिलेक्टिव कंडेमेशन करते रहेंगे, यही होते रहेंगे। नो हम लोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से आए हैं। मैं आऊंगा। एक मिनट, कोई नारेबाजी नहीं। लो तुम्हारे कहने से नहीं पूछूंगा। एक मिनट वक्त है थोड़ी देर ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। भैया जी कहीं हो देखो, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं हो सुन लो, भैया जी कहीं हो देखो, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और उम्मीद करते हैं ये चंक में जनता के बीच में रहेंगे, बिल्कुल हो हल्ला नहीं हो गया। हाँ नवीन जी, क्योंकि आपसे सारे लोग सबक सीखते हैं, पहले चुप रहना भी आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है पैनल में बहुत जरूरी है। जनता क्या देखती है, जनता क्या सोच रही है, जाना जरूरी है। जी कहाँ से आप? जी सर, मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं जम्मू से आया हूँ। जम्मू से? जी सर, जिस राज्य से मैं अभी बिलोंग करता हूँ, जम्मू कश्मीर से, वहाँ पे तो रोज का काम है हिंदू मुसलमान। वहाँ हमारी क्या हालत है हिंदुओं की, वहाँ पे सब लोग शायद हिंदुस्तान में नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो हमारी अभी पूर्व जो मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने तो साफ कह दिया था, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी थी कि कोई मुसलमान कहीं भी कहीं भी ले जा सकता है, उनको कोई रोका नहीं जाएगा। उनके ऊपर आप कौन सा कानून लागू करोगे? वहाँ पे तो कोई कानून लागू ही नहीं होता सर। वहाँ पे 370 है और 35 है, क्योंकि आपका हिंदुस्तान का कोई कानून वहाँ पे लागू ही नहीं होगा सर। उनके ऊपर ये पार्लियामेंट में आप कौन सा कानून बनाएंगे कि जो उन पर लागू हो? पहले उसको 370 और 35 को खत्म कीजिए सर। 35 को 370 को भाजपा ने सर हमसे वादा किया था, भाजपा ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में सत्ता में 25 सीट पहली बार भाजपा को हमने दिलाई। 25 सीट हमने पहली बार भाजपा को सत्ता में लाया, 25 सीट दिलाई भाजपा को। फिर भी हमारे साथ विश्वासघात किया, पीडीपी के साथ सरकार बनाई। जब वहां पे देखा कि 19 का चुनाव आने वाला है, भागे वहां से, दिल्ली आ गए। पहले दिल्ली देखना था, उनको पता है कि अब वहां पे कहाँ से आप? सिक्किम से। जी आइए सिक्किम से आगे आ जाइए। आइए सिक्किम से। जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता है कि वो जो लिंचिंग हो रहा है ना, एक मिनट रोज बोलते हैं, सिक्किम की बात सुनिए। जो लिंचिंग हो रहा है वो प्रशासन क्या कर रहा है उसमें? जी they should have stopped before it's done. That is my question. आपका नाम? आनंद राय। राय जी, आपका नाम? ईसा राय। थैंक यू सो मच। सिक्किम से हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, कहते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है। सवाल पुलिस पर भी है अलवर में। जी देखिए, हमारे देश में अगर नेता ईमानदार हो जाए तो हमें कोई हिंदू मुस्लिम और इसकी नीति राजनीति का करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर नेता ये कहें कि इस देश में रहने वाला हर वासी हिंदुस्तानी है, हर एक को हिंदुस्तानी माना जाएगा, सबके लिए न्याय मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इलाहाबाद से आया हूँ, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से आया हूँ। मैं किसान परिवार का बच्चा हूँ। मैं इस समय परेशान हूँ क्योंकि पहले मैं नील गाय से परेशान था, पूरा खेत चर जाया करती थी। अब सांड के बच्चे हो गए, हमारे यहाँ पैदा होते सांड, वो जाए कहाँ, वो कहाँ जाए? सरकार के पास रखरखाव का इंतजाम नहीं है तो सरकार के पास रखरखाव नहीं है, उसकी बिकवाली नहीं हो सकती, वो खेतों में छुट्टा। आपका नाम? मेहर प्रताप सिंह पटेल। जी मैं अनिल मिश्रा इलाहाबाद से। अनिल मिश्रा की सवाल ये है कि जाएं कहाँ आखिर? सर मैं गोरखपुर से हूँ, योगी आदित्यनाथ के शहर से। सर ये बताइए, 70 सालों में गौ हत्या रोकने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? अगर भाजपा कोई इनिशिएटिव लाती है गाय को बचाने के लिए तो इन्हें अलग से दर्द होता है। एक मिनट सर, और सर लिंचिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस। जो भी हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उसे टायर करना चाहिए, पनिशेबल ऑफेंस है। हम कभी ये नहीं कहते कि ये हिंदू है या मुसलमान। आप बाइफर्केशन करते कि मुस्लिम मारा गया, हम ये नहीं कहते कि हिंदू मर रहे,
ड्राइवर मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है, आप लोग उसे मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम दे रहे हैं। सवाल कांग्रेस से पूछेंगे, वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। बात की बात पे करो विचार, जरा जोर से बोलो सुन लेगी सरकार। भैया की बात पे करो विचार, जरा जोर से बोलो सुन लेगी सरकार। भैया जी कहीं सुन लो, भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का सवाल जो रखा गया था, मैंने कहा था जनता ने एक सवाल पूछा था, आलोक विल रिप्लाई जी। आज देश के अंदर 26 राज्यों में गौ रक्षा का कानून है। 26 में से 23 पे कांग्रेस ने बनाया है। सबसे पहला 1952 में यूपी में बना, जब पंडित नेहरू जी थे। एक मिनट, भाजपा के प्रवक्ता यहां पर हैं और मेरा युवा साथी भी है, दोनों मिलकर उत्तर दे, भाजपा ने कौन से राज्य में एक में भी कानून बनाया तो उस राज्य का नाम बता। प्रतीक भाई, इन्होंने कानून बनाया और गाय सड़क पर खड़े होकर के काटी कांग्रेस के महासचिव ने। दूर मत जाइए, इस प्रकार की गंदी राजनीति करते हैं। एक बात, दूसरी बात आपने क्या बाहर किया? आप सुनिए, इस देश के अंदर कांग्रेस इस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कर रही है, लोगों के अंदर लोग भावनाएं भड़का रही है। मैं सर पिछले 1 घंटे से खड़ा हूँ और सिर्फ एक ही बात चल रही है यहाँ पर कि सिर्फ गाय, गंगा, हिंदू, मुस्लिम। सर मैं जॉब की बात कर रहा हूँ कि पिछले 1.5 महीने से मैं दिल्ली के अंदर जो है जॉब के लिए कर रहा हूँ सर, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है। तो क्या सर बस यही है कि बेरोजगार जो है, ये देखिए रिज्यूम हूँ सर, ये रिज्यूम हर जगह दे देंगे, फर्स्ट पर गया हूँ, कहीं जॉब नहीं मिलती है सर। हर जगह सिर्फ यही कहते हैं, 1 दिन आओ, 2 दिन आओ, 3 दिन आओ, बच्चे 5 बच्चों का बापू। सर बताइए, 5 बच्चे हैं मेरे सर, 5 बच्चे सर, 5 बच्चे हैं मेरे, क्या मैं घर में उनको भूखा मारूं? बताइए सर क्या करूं? मेट्रो बस के चक्कर लगा लगा के सर मेरी जेब खाली हो चुकी है सर, बताइए आप क्या करें? हिंदुस्तान एकमात्र देश ऐसा है जहां बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक का डर दिखाकर और ऐसे बहुत सारे दल बना रखे हैं कि बहुसंख्यक के रक्षक के लिए दल है। अरे सरकार क्या कर रही है? ये सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि अगर गाय मर जाती है तो लोगों को डर लगता है कि भाई कौन दबा के आएगा। ऐसा ना हो कोई दल रास्ते में मिल जाए, कोई सेना रास्ते में मिल जाए और वो हम ही पे इल्जाम लगा के हम ही को वही न्याय कर दे। अरे ये कानून पे विश्वास होना चाहिए, सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कानून सबके लिए, कानून सबके लिए, एक आदमी के लिए कानून नहीं है। गलती अगर कोई करेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई हिंदू नहीं। सर मेरा नाम जीके भगत है, मैं दिल्ली से हूँ। बेनती ये है कि देश इतना अच्छा चल रहा था पिछले 60 साल से, लेकिन जब से ये बीजेपी आई है तब से सभी स्टेटों में इनका राज होने की वजह से भी आज हिंदू भी खतरे में है और दलित भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है, क्रिश्चियन भी खतरे में है। तो ये क्या सरकार का क्या मतलब है? आप कह रहे हो देश खतरे में है, ये लोकतंत्र खतरे की भाषा राहुल गांधी क्या करते थे? 84 में सिखों को मरवा दिया, मॉब लिंचिंग में लोगों मर गए, कर्नाटका में मॉब लिंचिंग में लोग मर गए, पंजाब में मर गए, केरल में मर गए, मालदा के अंदर कितने निर्मम हत्या करा दी। उसके बाद ये कहेंगे कि जो है वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मॉब लिंचिंग आपने 2014 से पहले सुना था? मॉब लिंचिंग सुना था? कांग्रेस सुना मॉब लिंचिंग कोई है? ये कांग्रेस नाम लेकर के आई और ये 2012 में भी लिंचिंग हुई है, 2013 में भी हुई है, 10 में भी पहले भी हुई है। मीडिया अभी रेस करना चालू है, सोशल मीडिया करंट। एक और इसमें एंगल है, मीट माफिया का भी एंगल है, क्योंकि जब से इलीगल स्लॉटर हाउस रोके गए, ऐसा तो नहीं मीट माफिया की तरफ से बढ़ता हुआ कदम है। वही जो कांग्रेस विपक्षी दल मिलकर के राजनीतिक हथकंडेबाजी कर रहे हैं और हिंदुओं को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। ये मॉब लिंचिंग कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़ती चली जाए और फिर जिनकी लिंचिंग हो रही है वो खामोश रहना छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं। सवाल ये है, बड़े सवाल जनता के बीच में आज तुम्हारा सवाल रह गया, लेकिन कल फिर होगी बातचीत। आज अभी बस सिर्फ इतना।